नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। जी हाँ, सीआरपीएफ में एसआई और एएसआई के पद पर बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। इससे पहले आपको पता है कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 2 मई तक रखा गया। लेकिन उसके साथ ही साथ ये अभी लेटेस्ट में नया नोटिफिकेशन सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी और सी के पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली गई है। 2023 में बहुत बड़ा धमाका हुआ है सीआरपीएफ की तरफ से, और सीआरपीएफ इतनी ज़्यादा भर्तियां लेकर के आ रही है, उसके लिए जानना जरूरी कि क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है। बहुत सिंपल रखा गया है। अगर बात करेंगे पोस्ट की, तो मैंने आपको बता दिया है एसआई और एएसआई पोस्ट के लिए आपका आवेदन होगा। सीट जो है वो 212 टोटल सीट रखा गया। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों, लड़कियां भी खास करके अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी ये फॉर्म है और आप भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। फॉर्म जो है वो 1 मई से चालू होगा, मतलब आज 26-27 तारीख हो गया, 3-4 दिन में ये फॉर्म चालू हो जाएगा ऑनलाइन से। ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को भी मेरे टेलीग्राम चैनल से फिर सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का लास्ट डेट है 21 मई, मतलब 20-21 दिन का आपके पास में समय है। 21 दिन में आपको इस फॉर्म को भर देना है ऑनलाइन के माध्यम से। एडमिट कार्ड का भी डेट बता दिया गया। ये बहुत अच्छा इस बार किया गया है, क्योंकि आपका एग्जाम, एडमिट कार्ड, सारा A to Z प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो 13 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब 21 मई तक आपने फॉर्म भरा, 9 दिन उधर और 13 दिन इधर, 20 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और एडमिट कार्ड जारी होने के ठीक सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 24 या 25 मई, दोनों में से किसी एक डेट में आपका एग्ज़ाम, जून में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 24 या और 25 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा और 13 जून को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। 21 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये लगभग जो ऑफिशियल डेट है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या फिर इसको सेव करके रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका ध्यान सबसे पहले जाता है फॉर्म फी को लेकर के। तो फॉर्म फी अगर आप एसआई में, सब इंस्पेक्टर में भर रहे हैं तो 200 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। एएसआई के पद पर अगर आवेदन कीजिएगा तो 100 रुपये लगेगा, और अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मतलब फ्री है। अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितना एज चाहिए और क्या एजुकेशन चाहिए। बहुत थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी नोटिफिकेशन को देख करके, क्या एजुकेशन है, क्या क्या मांगा गया। बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको इसमें बता दिया है। पहले बात करेंगे एसआई के लिए। जो भी सब इंस्पेक्टर का जो भी पोस्ट रखा है, मैंने पहले उसको ऊपर में रख दिया। जैसे रेडियो ऑपरेटर, अगर आप सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें टोटल 19 सीट है। और अगर एज की बात करेंगे तो 30 साल से कम होना चाहिए एज। अब ये 30 साल कब होगा, तो ये आपका 21/5/2023, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट 21 मई तक अगर आपका 30 साल हो रहा है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर छूट की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल की और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, मतलब SC ST वाले 35 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी 33 साल तक। रेडियो ऑपरेटर में एसआई के पद पर भर सकते हैं, 19 सीट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांगा गया, इसमें बोला गया कि आप बैचलर डिग्री आपके पास में हो, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है बैचलर में, तो फिर आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। ये अच्छा है। अगर मान लीजिए आपने किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ट्रेड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आपका ये 3 सब्जेक्ट उसमें आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद क्रिप्टो की बात करेंगे। अगर आप क्रिप्टो सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करते हैं तो इसमें टोटल 7 सीट है, जिसमें यही सेम एज है, 30 साल से कम होना चाहिए जनरल वालों के लिए। तो एसआई का जो भी सीट है ना, उसमें आप देखिएगा कॉमन है, 30 साल से कम एज होना चाहिए। अगर 30 साल से कम है तो आप एसआई में आवेदन कर सकते हैं। क्रिप्टो के लिए जो एजुकेशन मांगा गया वो बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका, अगर आपका मैथ और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट है तो फिर आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर को नहीं मांगा गया, केवल मैथ और फिजिक्स अगर आपकी ग्रेजुएशन में है, सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, तो फिर आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल में अगर आप एसआई में जाते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में अगर आप आवेदन करते हैं तो 5 सीट है यहाँ पर।
एज वही है सेम, 30 साल से कम होना चाहिए। और इसमें जो एजुकेशन मांगा गया ना वो बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर कंप्यूटर साइंस से हो। तो आप अगर इनमें से कोई भी ट्रेड से अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है तो आप टेक्निकल सब इंस्पेक्टर के 5 सीट वाले जो पोस्ट है इस पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फॉर्म फी बहुत कम है, मात्र 200 रुपये लग रहा, तो एसआई के लिए 200 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिविल। ये अकेला सिविल मेल कैंडिडेट के लिए केवल निकाला गया है जिसमें टोटल 20 सीट है। और अगर इसमें एज की बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो 21 साल मांगा गया है। 21 से 30 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका मेल, इसमें मतलब आपका केवल पुरुष कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। और इसमें जो एजुकेशन है इसमें 12th प्लस डिप्लोमा इन सिविल, अगर 12th के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और डिप्लोमा आपका 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? सिविल ट्रेड में अगर आपका डिप्लोमा है और आपने 12th के बाद किया हुआ, 10th के बाद नहीं, 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये बेहतरीन मौका है इसलिए कि बहुत कम लोग 12th के बाद करते हैं, जनरली 10th के बाद हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर आप एएसआई की बात करेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो एएसआई में आपको एक टेक्निकल का पोस्ट मिलेगा और एक ड्राफ्टमैन का पोस्ट देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो 146 सबसे ज़्यादा सीट आपको टेक्निकल में एएसआई में ही निकाला गया है। एज बात करेंगे तो 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल को, और बाकी बात छूट है 3 साल, ओबीसी SC ST को 5 साल, ठीक है। तो 18 से 25 साल के बीच में अगर आपका एज है 21 मई 2023 तक, इसके लिए एजुकेशन जो मांगा गया है वो 10th प्लस डिप्लोमा इन रेडियो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में। 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है रेडियो टेक्नोलॉजी से फिर या इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर कंप्यूटर साइंस से 3 साल का, तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिप्लोमा नहीं है, अगर आपने बीएससी वगैरह किया हुआ है, बीएससी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट है बीएससी में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल एएसआई में अगर आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट है तो भी भर सकते हैं। या फिर 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा भी आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से या फिर रेडियो टेक्नोलॉजी से है तो फिर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे ड्राफ्टमैन, ये एएसआई वाला पोस्ट है जिसमें टोटल 15 सीट है। एज की बात करेंगे तो वही सेम 18 से 25 है। तो एएसआई का जो भी सीट है उसमें 18 से 25 का एज मांगा गया है, जबकि एसआई वाले में 30 साल होना चाहिए, ठीक है, 30 साल से कम होना चाहिए। तो अगर ड्राफ्टमैन की बात करेंगे तो इसमें आपका 10th के साथ साथ डिप्लोमा अगर आपने ड्राफ्टमैन में सिविल में या मैकेनिकल किसी में भी ड्राफ्टमैन किया हुआ है 10th के बाद डिप्लोमा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा 10th के बाद होना चाहिए। और आपने ड्राफ्टमैन सिविल या मैकेनिकल किसी में भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ से पता लग गई। और थोड़ी सी एलिजिबिलिटी और बच गई है, जैसे होता है आपका हाइट। देखिए अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो हाइट बहुत मायने है, और सीआरपीएफ में आपसे 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर है, मिनिमम 5 का फुलाव होना चाहिए, तो फुलाइएगा तो 85 हो जाना चाहिए। लड़कियों को ये नहीं है, तो आप यहाँ तक एलिजिबिलिटी अपना चेक कर लिए होंगे। अब आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। भरने के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो समझ लीजिए। देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस में है ना, उसमें बताया गया है कि एक सीबीटी होगा, दूसरा आपका पीएसटी होगा मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वगैरह मेजरमेंट, थर्ड में आपका पीटी होगा मतलब दौड़ वगैरह, ये आपको दौड़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद चौथे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 5वें में डिटेल मेडिकल हो जाएगा। ये 5 स्टेप में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर सीबीटी की बात करेंगे ना तो आप पहले एसआई सब इंस्पेक्टर का आप ध्यान दीजिएगा, जो भी सब इंस्पेक्टर का किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो या टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तो एसआई का जो एग्ज़ाम होगा ना वो 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5, ठीक है। तो 200 नंबर का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का पेपर है और 0.5 मतलब हर एक गलत पे आधा नंबर कटेगा, ठीक है। तो 200 नंबर जो एग्ज़ाम होगा ना, इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक पार्ट 1 बनाया गया है, एक पार्ट 2 बनाया गया। पार्ट 1 जो है वो कॉमन पेपर बना दिया गया है। पार्ट 1 जैसे आपका ये 200 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो पार्ट 1 को 100 नंबर में बांट दिया गया है। अब ये जो 100 नंबर होगा ना वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 20 सवाल रहेगा 40 नंबर का।
जनरल अवेयरनेस और जनरल जीके से आपका 20 सवाल रहेगा, इसमें भी 40 नंबर है आपका। और उसके बाद जनरल इंग्लिश जिसमें ग्रामर वगैरह हम कह सकते हैं, उससे आपका 10 सवाल रहेगा 20 नंबर का। मतलब 40 नंबर का तो रीजनिंग वगैरह से हो गया, और जीके वगैरह से 40 नंबर और 20 नंबर इंग्लिश से, तो टोटल 80 नंबर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ये जनरली सभी को देना है पार्ट 1 अगर आप एसआई में जा रहे हो तो, ठीक है। तो एसआई वालों को ये आपको देना है, एसआई के साथ साथ आपको सिविल वाले को भी ये देना पड़ेगा, ठीक है। सिविल वाले भी हैं तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा पार्ट 1 100 मार्क्स का। अगर मान लीजिए पार्ट 1 आपका हो गया है, मतलब साथ ही साथ होगा पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होने वाला है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे रेडियो ऑपरेटर है तो जो भी आपके एजुकेशन है उससे रिलेटेड 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब जैसे क्रिप्टो में है तो ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स है, तो इस तरीके से जो भी आपका एजुकेशन मांगा गया है वो पेपर पार्ट 2 में आपका 100 नंबर का वो हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके फिर आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में कम से कम 40% नंबर लाना है एसआई के लिए। अगर आप एसआई में मान लीजिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका पीएचटी हो जाएगा, हाइट मेजरमेंट होगा, फिर पीईटी होगा। पीईटी में अगर दौड़ की बात करेंगे तो लड़कों के लिए जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर का दौड़ 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है, जबकि लड़कियों के लिए 800 मीटर का दौड़ है 4 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद 100 मीटर का भी दौड़ रखा गया है पूरा भयानक तरीके से। 100 मीटर का दौड़ है 16 सेकंड में लड़कों के लिए, जबकि 100 मीटर का दौड़ लड़कियों के लिए 18 सेकंड का समय दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप रेस के बाद लॉन्ग जंप आएंगे तो लड़कों के लिए 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप है, लड़कियों के लिए 9 फीट है। हाई जंप की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 1.2 मीटर है, लड़कियों के लिए 3 फीट दिया गया है। शॉर्ट पुट की बात करेंगे तो लड़कों को लगभग 7.26 kg का शॉर्ट पुट लेकर के 4.5 मीटर तक आपको करना है। तो ये आपका पीटी हो जाएगा। अगर पीटी भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डिटेल मेडिकल हो जाएगा। तो ये एसआई के लिए था। अगर आप एएसआई में जैसे बात करेंगे टेक्निकल और ड्राफ्टमैन, ये वाला नीचे वाला 5 और 6, अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस 100 मार्क्स में भी पार्ट 1 पार्ट 2 बांट दिया गया है। जैसे पार्ट 1 में बात करेंगे 100 नंबर का जो पेपर होगा ना, ये 2 घंटे का होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें 100 नंबर को ना 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 में 60 नंबर होगा और पार्ट 2 में 40 नंबर होगा। तो पार्ट 1 में जो 60 नंबर होगा वो मैथ से 15 सवाल रहेगा, और साइंस से 15, इंग्लिश से 15 और जीके से 15, टोटल 60 मार्क्स का आपका ये एग्जाम हो जाएगा। और जो 40 मार्क्स बचा वो आपके सिलेबस से रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो इस तरीके से आपको ये आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पीएचटी और पीटी को पास करिएगा, तब जाकर के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और मेरिट बनेगा तब आप अगर मेरिट में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ग्रुप बी और सी में एसआई और एएसआई के पद पर। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन बच गया है किसी भी चीज़ को लेकर के, या सिलेक्शन को लेकर के, या एजुकेशन को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी हेल्प करूंगा, पूरी सहायता करूंगा। और वीडियो पसंद आओ ना, सबसे पहले मैंने आपको ये जानकारी दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।